हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के लिए अल्कोहल से और एल्कीन से कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं ये हम लास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ओके, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, मींस एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने मेथेन की रिएक्शन CH4 की रिएक्शन अगर Cl2 से कराई HNu की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में, तो देखो क्या होगा। HNu यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, बॉन्ड्स जो होते हैं वो होमोलाइटिकली क्लीव होते हैं। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ध्यान से देखो ये क्या होगा, Cl बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा, यानी कि Cl रेडिकल और Cl रेडिकल मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, CH3 रेडिकल और H रेडिकल मिल जाएगा। ठीक है, वो हम आगे बहुत डिटेल से मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, पहले हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे Cl रेडिकल और H रेडिकल मिलके HCl निकालेंगे, यानी कि HCl बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH3Cl। ठीक है, क्या होगा, एक Cl रेडिकल और एक H रेडिकल मिलके HCl बना लेंगे और CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, CH3Cl। ठीक है, हमें क्या मिल गया, हेलो एल्केन। लेकिन इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये प्योरली हमको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी। ठीक है, क्या होगा, देखो सोल्यूशन में और एक Cl2 का मॉलिक्यूल होगा, HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और फिर क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, CH2Cl2 बन जाएगा। ठीक है, एक HCl बाहर निकल जाएगा और दूसरा Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, CH2Cl2। फिर से रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी और क्या बनेगा, Cl2 और HNu की प्रेजेंस में फिर वही HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, CHCl3। ठीक है, बहुत ही फेमस है ये क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी और Cl2 HNu की प्रेजेंस में वापस HCl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CCl4। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल है, HCl बाहर निकलता जाएगा और रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। रिएक्शन HNu की प्रेजेंस में है, बहुत फास्ट है, इसलिए हमको प्योरली ये नहीं मिलेगा, इसलिए ये हेलो एल्केन बनाने के लिए एक अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, समझ में आई? अब ये रिएक्शन हुई कैसे है, इसको हम मैकेनिज्म में डिटेल से देख लेते हैं। ओके, चलो मैकेनिज्म देखो। ठीक है, देखो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, HNu की प्रेजेंस में, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो वहां पे कौन सी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। सबसे पहले इनिशिएट होगा, ठीक है, चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले ये Cl2 मॉलिक्यूल, देखो Cl और Cl, ठीक है, HNu की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यानी कि एक इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, तो हमें क्या मिल जाएगा, Cl रेडिकल। ठीक है, चलो अब देखो चेन प्रोपागेशन, ये मैं रब कर रही हूं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट स्टेप है चेन प्रोपागेशन स्टेप। चेन प्रोपागेशन इनिशिएट तो हो गई,
अब क्या करना है, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है। क्या हुआ था, हमें Cl रेडिकल मिला था। ठीक है, रिएक्शन किससे हो रही थी, CH4 से, मीथेन से करा रहे थे। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, क्या हुआ था, Cl रेडिकल से रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये Cl रेडिकल इस CH4 में CH3 और H के बीच में बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीव होने के लिए फोर्स करेगा, क्योंकि ये चाहेगा कि इसे एक और रेडिकल मिल जाए और ये रेडिकल जुड़ के क्या कर ले, स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इस वाले बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्लीवेज होगा तो देखो क्या मिलेगा हमको, CH3 रेडिकल और CH रेडिकल। ठीक है, तो क्या होगा, ये H रेडिकल और ये Cl रेडिकल रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, CH3 रेडिकल। सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पे Cl रेडिकल तो समझ में आया, अब हमें H रेडिकल मिल गया और CH3 रेडिकल मिल गया। ठीक है, ये भी समझ में आया, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया कि H रेडिकल को Cl रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लिया और HCl मिल गया। यहाँ पे आप ये भी तो कर सकते थे कि ये Cl रेडिकल CH3 रेडिकल से मिल जाता और CH3Cl बन जाता, वही तो हमें चाहिए था। तो वो हमने डायरेक्टली क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि H रेडिकल CH3 रेडिकल के कंपैरिजन में हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसके कंपैरिजन में पहले इससे जाके बॉन्ड बना लेगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH3 रेडिकल। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये CH3 रेडिकल ये भी चुपचाप नहीं बैठेगा क्योंकि इसे भी स्टेबल होना है। तो क्या होगा, ये CH3 रेडिकल दूसरे Cl2 के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, होमोलाइटिकली क्लीव होने के लिए फोर्स करेगा, यानी रेडिकल बनाने के लिए फोर्स करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे Cl रेडिकल मिल जाएंगे। तो ये CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, CH3Cl, और क्या मिल जाएगा, Cl रेडिकल मिल गया। अब ये भी चुपचाप नहीं बैठेगा, इसे भी चाहिए कोई ना कोई दूसरा रेडिकल बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक तरीका तो ये है कि या तो ये वापस इस मेथेन से कर ले जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, भाई ये भी तो कर सकता है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है, या ये इसी से रिएक्शन कर ले, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये यहाँ रिएक्शन करेगा तो वापस रिएक्शन यहाँ से बनती जाएगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये जो हमको मिला है मॉलिक्यूल, ये इसी से ही रिएक्ट कर ले। ठीक है, तो क्या करेगा, ये इस वाले मॉलिक्यूल को होमोलाइटिकली क्लीव होने के लिए फोर्स करेगा, यानी रेडिकल बनाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको यहां लिख रही हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं क्या, ठीक है, क्या किया मैंने, सिर्फ एक H यहां पे लिखा है। ठीक है, और ये Cl रेडिकल। ठीक है, बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज, अब क्या मिल जाएगा, देखो ये H रेडिकल और Cl रेडिकल रिएक्ट करेगा, HCl बन गया। ठीक है, और क्या बन जाएगा, CH2Cl रेडिकल, CH2Cl रेडिकल बन जाएगा। अब ये CH2Cl रेडिकल ये चुपचाप नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा कि इसे कोई और रेडिकल मिल जाए, उसके साथ बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर से Cl2 मॉलिक्यूल को रेडिकल बनने के लिए फोर्स करेगा और क्या हो जाएगा, ये Cl रेडिकल में टूटेगा। ठीक है, एक Cl रेडिकल इससे जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, अब वापस क्या होगा, ये Cl रेडिकल इसको फोर्स करेगा, तो यहां देख लो एक बार, CH Cl2H ऐसे लिख सकती हूं। ठीक है, मैंने एक H नीचे लिख दिया है और ये Cl रेडिकल। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड फिर होमोलाइटिकली क्लीव होगा और हमें क्या मिल जाएगा, HCl प्लस CHCl2 रेडिकल। ठीक है, फिर ये CHCl2 रेडिकल क्या करेगा, Cl2 को रेडिकल बनने के लिए फोर्स करेगा। ठीक है, ये लो, ये रेडिकल बनने के लिए फोर्स करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक Cl आके इससे जुड़ जाएगा, है ना। ठीक है, ये बन गया CHCl3 और क्या मिल जाएगा हमको, एक Cl रेडिकल, यही मिलेगा।
फिर ये Cl रेडिकल क्या करेगा, इसको मजबूर करेगा, ठीक है, इसको क्या बोलेगा, फोर्स करेगा रेडिकल बनने के लिए, ठीक है। तो फिर देखो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूं, ठीक है, क्या होगा देखो, ये CH, ये स्टेप मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूं, ध्यान से देख लेना, ऐसे ही है, और Cl3 यही है, ठीक है। फिर एक Cl रेडिकल, अब ये क्या करेगा, इसको होमोलाइटिकली क्लीव होने के लिए फोर्स करेगा, तो ये लो होमोलाइटिकली क्लीव हो गया, तो क्या मिल जाएगा हमको, CCl3 रेडिकल और HCl, यही होगा। अब क्या होगा, ये फिर किसी Cl2 मॉलिक्यूल को क्या करेगा, फोर्स करेगा होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए, ये रब कर रही हूं, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, फिर क्या होगा, ये टूटेगा होमोलाइटिकली, Cl रेडिकल इससे जाके मिल जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, CCl4, और फिर क्या मिल जाएगा, Cl रेडिकल, यही मिलेगा। अब क्या होगा, कहीं ना कहीं तो जाके रिएक्शन रुकेगी ही, तो क्या होगा, इस पूरी चेन प्रोपागेशन स्टेप में जितनी भी रेडिकल्स बने हैं वो सभी रेडिकल्स क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये पूरा रब कर रही हूं, लास्ट हमारी मैकेनिज्म का स्टेप देख लीजिए, चेन टर्मिनेशन, यानी कि जहां पे रिएक्शन रुक जाए, टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी रेडिकल्स बच गए थे वो सभी रेडिकल्स आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये Cl रेडिकल, ये दूसरे Cl रेडिकल से रिएक्ट करेगा और बना लेगा Cl2। एक और क्या बचा था, मिथाइल CH3 रेडिकल, ये क्या करेगा, Cl रेडिकल CH3 रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CH3Cl, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये रेडिकल खुद से ही बॉन्ड बना ले, तो देखो CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल क्या बन जाएगा, C2H6, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, मेथेन की रिएक्शन Cl2 से कराई, CH3Cl बना, CH2Cl2 बना, CHCl3 बना, और फिर CCl4 बना। अब क्या होगा, ऑप्शन में पूछेगा कि इस स्टेप में, इस रिएक्शन में कहीं इथेन भी बनता है क्या, तो हम क्या करेंगे, वहां पे इथेन को क्रॉस कर देंगे कि वो तो नहीं बनता, क्यों, क्योंकि हमने नॉर्मल रिएक्शन में तो वो पढ़ा ही नहीं है ना। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि पूरी मैकेनिज्म में कि इथेन का भी मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में बनता है, बहुत ही कम, ठीक है, लेकिन बनता जरूर है। अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको टिक करना है, अगर वहां पे टिक करने के लिए ऑप्शन है तो हमको करना है, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, ओके। और CH3Cl हेलो एल्केन हमें मिल गया, लेकिन ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये पूरा मैकेनिज्म है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हेलो एल्केन बनाने के लिए, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ये रब कर रही हूं, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन with respect to halogen, ठीक है। तो वो होती है F2 की सबसे ज्यादा, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, और फिर I2, यानी कि F2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो वो होती है वेरी 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 फास्ट, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, और ये होती है वेरी स्लो, ठीक है, और ये दोनों मॉडरेट, ओके, समझ में आई ये बात, ठीक है। इसमें I2 के केस में, ठीक है, I2 के केस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अगर मीथेन की रिएक्शन में I2 से कराती हूं तो देखो क्या होगा,
क्या होगा, एक I और एक H, HI बाहर निकल जाएगा। जैसे हमने Cl से कराई थी तो क्या हुआ था, HCl बाहर निकला था। वैसे यहाँ पे क्या होगा, HI बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3I और ये HI। लेकिन क्या होता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है क्योंकि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अच्छी रिड्यूसिंग पावर होती है। ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा वापस मीथेन में। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इसको वापस मीथेन में बना देगा, फिर रिएक्शन होगी। ये तो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन चलती है। तो अगर हमें इस मेथड से CH3I चाहिए तो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करें, इस HI को ही हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस करेगा ही नहीं इसको, तो फिर ये बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, HiO3 से इसकी रिएक्शन करा देते हैं और बन जाता है I2 और वाटर। ठीक है, इनके वजह से हमें रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, हमें CH3I मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है वो HiO3 की प्रेजेंस में कराई जाती है ताकि हमें CH3I मिल जाए। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ठीक है, ये तो बात हो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू एल्केन बात करें तो एल्केन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, ये क्यों, हमने मैकेनिज्म में देखा क्या बन रहा था, रेडिकल। ठीक है, और ये हम जीओसी में यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 3 डिग्री रेडिकल जो होता है वो मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। समझ में आई बात। चलो, ये पूरा था आपका मैकेनिज्म हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का। ओके, चलो नेक्स्ट देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्केन का, हेलो एल्केन का हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, इसमें आपके 2 रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ढंग से देख लो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, एक्सक्लूसिवली प्रिपरेशन फॉर एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए हम फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, देखो क्या था, अभी तक हम हेलो एल्केन के जो भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे उसमें हमको सबसे ज्यादा इजी हो रहा था क्लोरो एल्केन बनाना। ठीक है, हमने ल्यूकास रिएजेंट से भी बनाया, PCl5 से भी बनाया, बहुत सारे और भी हमने एल्कीन से भी जब भी बनाया तो सब हमको सिंपल क्या हो रहे थे कि हम क्लोरो एल्केन बना लेते। ठीक है, तो हम क्या करें कि अगर एग्जाम में हमको बोले कि हमको हेलो आयोडाइड बनाना है, एल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो हम किसी तरीके से क्या कर लें, क्लोरो एल्केन बना लें। ठीक है, फिर उससे हम क्या करें, एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। किस तरह से, फिंकलस्टीन रिएक्शन से। देखो क्या होता है इस रिएक्शन में, अगर मैं RH की रिएक्शन NaI एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराती हूं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे X होता है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ठीक है, अगर मैं ऐसे रिएक्शन कराती हूं तो क्या होता है, देखो हेलोजन एक्सचेंज है, यानी कि ये हेलोजन हट जाएगा और ये हेलोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड और ये NaX का प्रेसिपिटेट। ठीक है, देखो ये ऐसे हो जाएगा क्या, एक एग्जाम्पल देख लो, C2H5Cl की रिएक्शन अगर मैं NaI से कराती हूं तो क्या बन जाएगा, देखो C2H5I और NaCl।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। रब कर रही हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, ये रिएक्शन एक्सक्लूसिवली प्रिपरेशन फॉर एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। अगर हमको एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, अगर मैं RX की रिएक्शन या तो AgF की प्रेजेंस में या फिर Hg2F2 की प्रेजेंस में या फिर SbF3 की प्रेजेंस में कराती हूं तो क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन यहां आ जाएगा और ये X हटके इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे X होता है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। बात समझ में आई? तो देखो क्या हो जाएगा, ये RF एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? और AgX का प्रेसिपिटेट बन जाए। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। उस वाली रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन होती है और एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, ठीक है। क्या क्या, सिंपल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, यहाँ पे हैलाइड क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, इसकी रिएक्शन इन सभी इनकी प्रेजेंस में अगर कराई जाती है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड और AgX का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं। आज की क्लास में हमने क्या किया, एल्केन का हैलोजिनेशन पढ़ा। वो हमने बोला कि एक बहुत अच्छा मेथड नहीं था हेलो एल्केन बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें हमको प्योर नहीं मिलता है, ठीक है, प्योरली हेलो एल्केन नहीं मिलता। ओके, उसके बाद हमने उसकी मैकेनिज्म देखी, फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन देखा और विद रेस्पेक्ट टू एल्केन देखा, ठीक है, सिंपल था। उसके बाद में हमने हेलोजन एक्सचेंज मेथड किसकी प्रिपरेशन के लिए, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए देखा। उसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो कि स्पेसिफिक थी एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। दूसरी नेम रिएक्शन हमने पढ़ी स्वार्ट्ज रिएक्शन, वो थी एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपके हेलो एल्केन बनाने की मेथड और प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलो एरीन बनाने के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।